प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने छठे पद तक व्याख्या समझ ली थी। आज हम 7वें पद पर आते हैं। तो संदर्भ सभी का एक सा रहेगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है। पंचवटी एक खंड काव्य है जिसकी रचना राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। अब 7वां पद। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से। तो इस पद में कवि के शब्दों में लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। कवि के शब्दों में, मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों में लक्ष्मण जी प्रकृति के बारे में विचार कर रहे हैं। पंचवटी में लक्ष्मण जी शिला पर विराजमान होकर प्रकृति के रूप और उसके व्यवहार के संबंध में सोच रहे हैं। व्याख्या। सरल तरल जिन तुहिन कणों से। सरल तरल द्रव अवस्था में, तुहिन कणों से अर्थात ओस के कणों से। हस्ती हर्षित होती है। कौन? पृथ्वी। अति आत्मीया, पृथ्वी हमारे साथ आत्मीय है, प्रकृति हमारे साथ आत्मीय है, उन्हीं से रोती है। और वही ओस की बूंदें हर्ष का प्रतीक हैं और वही ओस की बूंदें आंसुओं का प्रतीक हैं। आपने पहले जयशंकर प्रसाद की एक कविता में ओस की बूंदों को आंसुओं के रूप में पढ़ा भी होगा। अनजानी भूलों से भी पर भी वह अदय दंड तो देती है। और जब मनुष्य प्रकृति से बहुत अधिक छेड़छाड़ करता है, प्रकृति का बहुत अधिक विनाश करता है, तो उसका दंड भी प्रकृति दे देती है। कभी बाढ़ के रूप में, कभी तूफान के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, कभी किसी वायरस के रूप में, बीमारी के रूप में। तो विभिन्न प्रकार से प्रकृति उसके लिए दंड भी दे देती है। जब मनुष्य बहुत अधिक प्रकृति में विनाश करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए लोग बहुत अधिक भोग करते हैं प्रकृति का। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। लेकिन प्रकृति हमारे प्रति बहुत दयावान भी है। हम धरती पर तरह तरह के नुकीले हथियार औजार चलाते हैं, हल चलाते हैं, उसके बावजूद भी धरती हमें अनाज उत्पन्न करके देती है। सरल तरल जिन तुहिन कणों से। तो प्रकृति जिन ओस के कणों से हंसती है, प्रसन्न होती है, उन्हीं ओस के कणों के माध्यम से वह हमारे अत्यंत ही निकट और आत्मीय कष्टों से व्यथित होकर रोती सी प्रतीत होती है। अनजानी भूलों पर भी, अनजानी भूलों पर भी, यानी मनुष्य जो भूलें करता है, अर्थात कभी इतना निर्दय और निष्ठय हो जाती है कि अनजाने में हमारे द्वारा की गई भूलों के कारण हमें कठोर दंड भी दे देती है। भूकंप के रूप में, बहुत अधिक पानी बरसने से बाढ़ आ जाने के रूप में, और कभी इतनी दयालु हो जाती है कि बूढ़ों को भी बच्चों की भांति दया भाव से सेवा करती है। तो काव्य का सौंदर्य में आप लिखेंगे, इस पद में प्रकृति के अच्छे और बुरे दोनों रूपों का वर्णन किया गया है। प्रकृति के यानी दयालु और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया गया है। प्रकृति का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। तो कौन सा अलंकार हो गया यहाँ पर? मानवीकरण अलंकार हो गया। सरल तरल, यहाँ पर ला की आवृत्ति हुई है तो अंत्यानुप्रास हो गया। हस्ती हर्षित होती है, यहाँ पर 6 का अनुप्रास हो गया, यानी अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। अति आत्मीय, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार हो गए।
छंद आपको पता ही है, मातृक छंद हरगीतिका, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य। 8वां पद। तेरह वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। बन को जाते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी बन की। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके। तो कवि ने वनवास के 13 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद लक्ष्मण के घर लौटने को या लक्ष्मण के घर लौटने की प्रसन्नता को व्यक्त किया है। लक्ष्मण सोच रहे हैं 13 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 1 साल रह गया है, 1 वर्ष और रह गया है, अब वनवास समाप्त हो जाएगा हमारे भगवान श्री राम का। तो वनवास के समय यद्यपि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, पर ऐसा लगता है कि ये कल ही तो वनवास हुआ था। संपूर्ण घटनाक्रम उनके हृदय पटल पर इस तरह से अंकित है कि जैसे अभी कल ही कोई घटना घटित हुई हो वनवास जाने की। वन को आते देख हमें अब आर्त अचेत हुए थे तात। और वो सोच रहे हैं अपने पिता दशरथ के बारे में कि भगवान श्री राम के साथ जब वो वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो उस समय दशरथ जी मूर्छित हो गए थे। अब वह समय निकट ही है, अब वह समय निकट ही है, अर्थात वनवास की अवधि समाप्ति के पास है, वनवास की अवधि पूर्ण होने को है। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन इस वनवास से बढ़कर और किस धन की प्राप्ति हो सकती है कि उन्होंने अपने पिता के वचन का पालन किया, उनकी बात को रखते हुए रघुकुल की लज्जा को रखा, सम्मान को रखा। तो इसमें भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रसांत है, गुण प्रशांत है, छंद वही है हरिगीतिका। अलंकार यहाँ पर रूपक अलंकार है। धन जो जिसको वनवास की अवधि कहा गया, वनवास को यहाँ पर धन कहा गया है, धन का रूप दिया गया है। मानो कल की बात, तो यहाँ मानो शब्द लगाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी आप लिख सकते हैं। 9वां पद। और आर्य को राज्य भार तो, और आर्य को राज्य भार तो बेप्रजार्थ ही धारेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा सो। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है ये नर लो। अब ये कवि ने अपने शब्दों में एक प्रश्न रखा है, यानी लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कवि की कल्पना में। कवि कहता है कि लक्ष्मण कल्पना कर रहे हैं कि जब रामचंद्र को राज्य मिल जाएगा तो वे अपने इतने कर्तव्य में व्यस्त हो जाएंगे, प्रजा के अर्थ में ही, प्रजा के परोपकार में ही वो राज्य का भार धारण करेंगे। व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे और हम सबको भूल जाएंगे वो प्रजा के कल्याण के लिए, क्योंकि वे अपने कार्य के प्रति इतने दायित्ववान हैं, ईमानदार हैं कि वो प्रजा के हित में हम सबको, अपने सारे प्रियजनों को भूल सकते हैं। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा सो। लेकिन जनता की भलाई हो रही है, प्रजा का हित हो रहा है और ये उनका कर्तव्य है, ऐसा विचार कर कि जनता पर उपकार हो रहा है, हम इससे दुखी नहीं होंगे। लेकिन पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है ये नरलोक। लेकिन प्रश्न ये है कि लोग अपना
कल्याण, अपनी भलाई स्वयं क्यों नहीं कर सकते? केवल राजा के ही आश्रित क्यों रहते हैं? जो नेता हैं या जो बलवान लोग हैं, समाज के साधन संपन्न लोग हैं, सब उनके ही आश्रित क्यों रहते हैं? लोग अपने आप से अपने कल्याण की बात क्यों नहीं सोचते? ऐसा यहाँ पर एक प्रश्न है कवि के द्वारा लक्ष्मण जी के विचार में। तो भाषा खड़ी बोली है, रस शांत है, गुण माधुर्य है, छंद मात्रिक छंद हरगीतिका है। इसमें ये भाव दर्शाया गया है कि क्या मनुष्य बिना किसी के सहारे अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता? तो यहाँ पर मानो विवश विसारेंगे, मानो शब्द यहाँ लगा है, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने सारे पदों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या और काव्य का सौंदर्य समझ लिया। अब आप इनको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे।